गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके सामने ये एमसीक्यू की वीडियो है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है आपके हाफ ईयरली पेपर के लिए, यूटी के लिए और बोर्ड के एग्जाम के लिए जो बच्चे 12th क्लास में हैं। धन्यवाद। बोर्ड के पेपर के लिए, यूटी के लिए, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए पहला क्वेश्चन है आपका 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रवास क्या होगा। आंसर है 0.0019। मोल प्रवास का फॉर्मूला आप जानते हो, पढ़ा भी होगा। विलेय के मोलों की संख्या और अपॉन में विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मोल प्रवास कहते हैं। एक मोलर जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रवास है 0.0018 है। यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलयन कहा जाता है। तो विलयन कहा जाता है 0.1 मोलर। तो ये आपने वो पढ़ा होगा हिमांक अवनमन, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेथनांक गुणन, हिमांक अवनमन, और मैंने आपको अनुभाग निकालना उसमें आपको सिखाया था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 5वां क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56। शुद्ध जल की मोलरता होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है 0.2 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी तो क्या होगी। 19.6। सांद्रता मतलब एक प्रकार से मोलरता, तो कितनी होगी आपकी 19.6 होगी। किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा, तो किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा 0.1 मोल बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो इन सभी क्वेश्चनों में आपको 4 एमसीक्यू दिए हुए हैं। ये सभी के एमसीक्यू के आपके आंसर भी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, तो इन्हें आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। समझने के लिए मैंने क्लास में इनके आंसर भी करवा रखे हैं, वहां से आप इन्हें देख लीजिए, समझ लीजिए वहां से इनके आंसरों को। जो समझ में आपको ना आए मुझसे पूछ भी सकते हो आप क्लास में, मैं इनके आंसर आपको डिटेल से बता दूंगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो परासरण दाब। परासरण दाब आप जानते हो क्या होता है। परासरण की क्रिया के लिए विलायक पर जो कम से कम बाहर जो दाब लगाया जाता है, अतिरिक्त दाब, उसे हम परासरण दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो 4 ऑप्शन है वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन, पृष्ठ तनाव, परासरण दाब। तो उसका जो आंसर है वो है पृष्ठ तनाव। और ये जो नाम है आपकी, सारे मैंने टॉपिक आपको करवा चुका हूँ। वाष्प दाब अवनमन क्या होता है, अवनमन का मतलब आप जानते हो कमी आना, वाष्प दाब में कमी आना। हिमांक अवनमन का मतलब आप जानते हो कि हिमांक में कमी आना। और पृष्ठ तनाव, पृष्ठ का जो तनाव है। परासरण दाब के बारे में भी आप जान चुके हो। तो ये डायरेक्ट आप इनके एमसीक्यू आप याद कर लेना, पेपर में इन्हीं में से एमसीक्यू आपके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वेथनांक सर्वाधिक होगा। तो 1% ग्लूकोज का, 1% NaCl का, 1% कैल्शियम क्लोराइड का, या 1% सुक्रोज का। तो जो आंसर है वो है 1% कैल्शियम क्लोराइड का। ऐसी एक क्वेश्चन है किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना की जा सकती है, यानी Kb का मान निकाला जा सकता है। तो ये 4 ऑप्शन है, चारों ही आपको देखने में एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इनमें से जो पहला है वो सही है। तो m गुना डेल्टा TB, m गुना TB गुना कैपिटल W अपॉन 1000 गुना स्मॉल w। ये आप जानते हो क्या क्या चीज़ है। m को हम अनुभार के नाम से जानते हैं और T और B को हम किस नाम से जानते हैं, क्वेथनांक उन्नयन के नाम से जानते हैं। कैपिटल W आपका विलायक का भार होता है, स्मॉल w आपका विलेय का भार होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं पोटेशियम क्लोराइड विलयन, स्वर्ण विलयन, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन, एल्युमिनियम फास्फेट विलयन। तो सबसे ज़्यादा जो कम होता है वो स्वर्ण विलयन यानी गोल्ड विलयन का परासरण दाब सबसे कम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक परासरण दाब किसका है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। 1 मोल KCl पोटेशियम क्लोराइड का, 1 मोल अमोनियम फास्फेट का NH4 का होल थ्राइस PO4, और 1 मोल BaCl2 का बेरियम क्लोराइड का, और 1 मोल सोडियम सल्फेट का Na2SO4 का। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है
1 मोल अमोनियम फास्फेट, NH4 का होल थ्राइस और PO4। इसका ये आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये MCQ समझ में आ रहे होंगे और इनके आंसर नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। तो कौन सा विलयन है आपका? 0.0015 मोल ग्लूकोज, या 0.01 मोल पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, 0.015 मोल यूरिया, 0.01 मोल सोडियम सल्फेट। तो इसके जो आंसर है वो फोर्थ है, 0.01 मोल सोडियम सल्फेट Na2SO4। 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है, वो आता है आपका 5 ppm। 8 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है। विलयन की आपको मोलरता निकालनी है। तो मोलरता निकालना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। मोलरता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पदार्थ का भार बट्टे अनुभार अपॉन आयतन लीटर में। तो यहाँ आयतन जो दे रखा है 450 ml है, उसे आप लीटर में कन्वर्ट कर दोगे, 1000 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है तो धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, या इनमें से सभी पर। तो आंसर है इनमें से सभी पर। इलेक्ट्रोड मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो ये धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विलयन के ताप पर भी, विलयन की मोलरता पर भी, और इनमें से सभी पर। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वो कौन सी धातु होती है? कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम या प्लेटिनियम। कॉपर को Cu से प्रदर्शित करते हैं, और सिल्वर को Ag से, एल्युमिनियम को Al से, Pt को प्लेटिनियम से। तो उसका जो आंसर है वो है एल्युमिनियम। इसी प्रकार मैंने आपको एक विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा रखी है, उनके सारे एलिमेंट आपको लिखवर सरकाना कड़कोनी एक फॉर्मेट बताया था, उससे आप सारे तत्वों को क्रम से याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलय है तो विलयन कहा जाता है। तो 0.1 मोलर। अगला क्वेश्चन है, स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल 90% है तो एथेनॉल का मोल प्रभाज होगा। तो आप जानते हो 90% का मतलब है बाकी जो मात्रा है वो जल की है, शेष मात्रा। तो जब भी मैंने आपको बोला था, जब भी परसेंट में मान दिया जाता है तो हम ग्राम में मान लेते हैं। तो 90% का मतलब है 90 ग्राम, बाकी मात्रा आपकी जल की मानी जाएगी। और मोल प्रभाज निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हो, विलय के मोलों की संख्या और अपॉन में विलय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मोल प्रभाज के नाम से हम जानते हैं। आराम से आप न्यूमेरिकल को रफ पेज पर निकाल कर आप देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चनों के आंसर आपको आसानी से मिल जाएंगे। और मिलके जो आंसर आएगा उसका जो आंसर है 0.779। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती है वह है क्या? तो ये आपके लिए, इसके लिए आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद होनी चाहिए। तो 4 ऑप्शन है Zn, Cu, Mg और Al। Zn का नाम आप जानते हो जिंक है, Cu का नाम आपका कॉपर है, Mg का नाम आपका मैग्नीशियम, Al का नाम आपका एल्युमिनियम। तो बोल रहा है हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती, तो कौन कुछ कॉपर है जो विस्थापित नहीं कर सकती, बाकी विस्थापित कर देगी। वही मैंने आपको बताया, ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? ये भी आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी पर डिपेंड है। तो उसका आंसर है पहला, कॉपर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट में से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? जो आप जानते हो कि नीचे वाला तत्व ऊपर वाले को नहीं हटा सकता, जबकि ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है? तो आंसर है आपका 4 ऑप्शन है, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, या फिर 4 ऑप्शन है। तो उसका आंसर है पोटेशियम सल्फेट। निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्या गुण नहीं है? वाष्पदाब अवनमन, हिमांक अवनमन, परस्थ तनाव या परासरण दाब। तो आंसर क्या है इसका आपका? परस्थ तनाव। अगला क्वेश्चन है, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं? तो 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं? तो 1 मोल, 18 मोल, 10 मोल या 100 मोल। तो उसका जो आंसर है वो है 10 मोल।
तो 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं? 10 मोल होते हैं, क्योंकि 1 मोल आपका 18 का बैठेगा और 18 गुना 10 से करेंगे 180 आ जाएगा।